हेलो एंड वेलकम टू कुमार एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा का ईवीएस का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ इसके जो भी हमें बताया गया है इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ ही करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। ओके, यहाँ पे पूनम एक लड़की का नाम है। वो क्या कह रही है अपनी माँ से कि माँ मुझे आज स्कूल भेज दो ना, 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ओके, माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। बच्चों, चारपाई आपको पता ही है कि खाट को बोला जाता है। ओके, तो अब माँ ने बोला कि उसको जवाब दिया कि अभी आप जा करके तुम्हें अभी भी बुखार है तो बाहर जाकर चारपाई पे लेट जाओ। तो चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। ओके, जैसे ही पूनम बाहर गई चारपाई पर लेटी और वैसे ही उसको नींद आ गया। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। वह घबरा कर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है। ओके, सो वो बोलती है कि जैसे अपने गाल पे हाथ लगाती है तो उफ कहती है एंड बोलती है कि ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? हूँ कौवे की ही होगी। ओके, मतलब क्या कह रहे हैं कि पूनम कह रही है कि उसके गाल पर कुछ गिरा और अचानक उसको हाथ लगा देखती है तो पूछती है कि किसकी शरारत है, कि वो किसी पेड़ के नीचे सो रही होती है और पेड़ के ऊपर से कबूतर या कौवा मतलब उसके ऊपर बीट कर देते हैं। ओके, बीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कहती है कि ये किसकी शरारत होगी, तो उसे लगता है कि हाँ ये कौवे की ही लगती है। ओके, कि कौवे ने ही ये शरारत की होगी। ओके, सो यहाँ देख सकते हो बच्चों कि हाँ ये पेड़ है हमारा, एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। देखो कबूतर है, यहाँ पे देख सकते हो, चींटी है, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, मैना, ये गोरैया, यहाँ पर तोता, और नीचे एक और तितली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए अगर इसको पढ़ते हैं फिर एक बार। सो आगे बोला गया है कि यहाँ पर कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ का पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। सो बच्चों, एक बार दोबारा चलते हैं वहां, एक बार मैं आपको दिखा दूं दोबारा। तो ये कौवा है, ठीक है, बंदर है, यहाँ पे ये तितली है, मैना है, ठीक है, गोरिया है, और एक तोता भी है यहाँ पे, और ये हमें देखने को मिले थे। और चींटी भी देख सकते हैं, यहाँ नीचे क्या है, चींटी भी है। के लिए बोला गया है कि पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो हमें उनके नाम लिखने, तो चलिए उनके नाम लिखते हैं, हमें कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे थे। ओके, तो पहला जैसे कि कबूतर, पहला हमारे पास क्या दिख रहा था, कबूतर, हमें कबूतर दिखाई दिया था। ठीक है, गिलहरी, गिलहरी, ओके, फिर बंदर, तोता, ठीक है, तोता हमें दिखाई दिया था, और चींटी, चींटी भी हमें दिखाई दी थी। ठीक है, और क्या था हमारे उस पे, कौवा था। कौवा और साथ में और कौन से थे हमारे, तितली भी थी। ठीक है, और साथ में एक गोरैया या फिर मैना हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे हमें उस पेड़ के ऊपर दिखाई दिए थे, तो हमने इनको लिख दिया। अब आगे बोला गया है कि जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गाल अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। तो जैसे क्या आपको पता ही था कि उसके गाल पे
कौवे या कबूतर ने बीट कर दिया था, तो पूनम ने क्या बोला कि उसको चलो साफ, पत्ता उठाया नीचे जमीन से, उसको साफ कर लिया। बट साफ करने के बाद भी उसका जो गाल था वो भी चिपचिपा था, तो वो उस सोचती है कि चलो उस तालाब में जाकर के, सामने तालाब है और वहां जाकर के क्या करे, उसको धो आते हैं। ठीक है, मतलब मुंह को साफ करके आते हैं। सो पूनम तालाब पर जाती है और वहां भी उसको चीजें, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूनम है। ठीक है, ये पूनम है और तालाब पे अपने फेस को धो रही है, मुंह धो रही है। वहां पर भी उसको बहुत सारी चीजें दिखाई देने को, जैसे कि ये बकरी, कछुआ, ठीक है, भैंस है, यहाँ पे देखिए भैंस होते हैं। इसी तरह से बगुला है, ये मेंढक है हमारा, और ये इसको क्या कहते हैं, इसको वॉग या कुछ, मतलब ये भी बगुले की प्रजाति के होते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से हमें जानवर जो भी दिखाई दिए थे, इनको हमें क्या करना है, फिर इनको भी नीचे, जैसे कि बोला गया कि पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो जैसे कि पूनम ने देखा था भैंस, ठीक है, भैंस, बकरी, ठीक है, बकरी दिखाई दिया था, कछुआ, ठीक है, कछुआ दिखाई दिया, मेंढक, मेंढक भी दिखाई दिया था उसको, और साथ में एक और क्या दिखा था हमें, बगुला। बगुला। आगे बोला गया यहाँ पर कि तालाब में दिखे जानवरों का अभिनय, मतलब कि एक्शन, एक्ट करना है आपको। ठीक है, एक्ट का मतलब एक्शन, जैसे कि रोल प्ले वगैरह करते हैं ना, कि नाटक दिखाया जाता है उस तरह से, कि एक्शन करके दिखाओ कौन सा जानवर क्या हरकत करता होगा। ओके, जानवर की अलग अलग आवाजें भी निकालो। तो बच्चों इसको क्या करना, मतलब कि जितने भी जानवर आपको दिखाई दे रहे थे उनको एक्टिंग करनी है आपको, और कैसे आवाजें निकालते वो भी बताना है आपको। तो ठीक है, ये आप खुद ही करोगे और करके बताओगे अपने क्लास में या किसी के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर कर सकते हो। आगे बोला गया कि जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं, इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते लेते हैं और कुछ पंखों की, तो कुछ पूंछ का सहारा भी लेते हैं। मतलब यहाँ बोला गया कि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो चलते हैं, कुछ, सबका अलग अलग ढंग होता है, चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं, तो कुछ तैरते हैं, और सभी ना कुछ चीज, जैसे कि कोई चलने के लिए पैरों की मदद लेता है, कोई उड़ने के लिए पंखों की मदद लेता है। तो इसी तरह से हमें कुछ चीजें दिए गए हैं यहाँ पर कि तुम भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, मतलब तुमने देखा है। ठीक है, उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं। ठीक है, तो उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, और एक और है आगे हमारा पंख वाले हैं, पैर वाले हैं, पूंछ वाले हैं। तो इस तरह के जानवर हमें क्या करना है, इनको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उड़ते हैं, जो उड़ने वाले जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था स्टार्टिंग में चित्र में, तितली, ये भी उड़ती है, जो तितली है उड़ती है। ओके, अगला जिस तरह से कबूतर, कबूतर भी क्या करते हैं, ये उड़ते हैं बिल्कुल। ठीक है, और तोता, ठीक है, तोता भी क्या होता है, ये उड़ता है। इसी तरह से रेंगने वाले कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, रेंगने वाले से कि सांप, ठीक है, कछुआ, कछुआ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जमीन से ही जुड़ा हुआ होता है, जमीन के ऊपर ही मतलब बिल्कुल चलता है, तो रेंगने के जैसा ही है ये भी। तो कछुआ भी एक रेंगता ही है, छोटे छोटे पैर होते हैं, बट वो जमीन के ऊपर ही होता है, बिल्कुल उससे ऊपर नहीं उठा हुआ होता है। ठीक है, और दूसरा गिरगिट हो सकता है, इसका अगला जो है गिरगिट। ओके, चलते हैं, चलने वाले जानवर कौन कौन से हो सकते हैं, हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि भैंस हमने देखा था, भैंस, बकरी, ठीक है, भैंस, बकरी और गाय भी हो सकती है। ठीक है, ये चलते हैं। फुदकने वाले जानवर जैसे कि मेंढक हमने देखा था, मेंढक, मेंढक था। ठीक है, आपका खरगोश, ये भी फुदकता है। इसी तरह से कंगारू, जिसे कंगारू एक देखा हुआ जानवर होता है। ठीक है, कंगारू, ये भी क्या होता है आपके, ये
फुदकने वाले जानवर हैं। ओके, आगे है पंख वाले जानवर कौन कौन से होते हैं, पंख वाले को देख लेते हैं उसको भी। जैसे कि कबूतर का भी पंख होता है, कबूतर, तोता, और जैसे कि और क्या हो सकता है, गोरेया। गोरेया, ओके, ये हो जाएंगे। पैर वाले आ जाएंगे आप, जैसे कि पैर वाले बकरी, पैर वाले बकरी हो गया हमारा, ठीक है। भालू, हमें किसी भी जानवर को जिसके पैर होते लिख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली। और गाय, ये भी आप लिख सकते हो। पूंछ वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे कि डॉगी, जैसे कुत्ता, कुत्ते की भी पूंछ होती है, बिल्कुल होता है। भैंस, ठीक है, भैंस हो जाएगा। और बकरी, ये भी, इनके भी पूंछ होते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको लिख लेने हैं बच्चों। आगे बोला गया कि जानवर अलग अलग जगह रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उसके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। तो उसका क्या अर्थ है, इसको भी आगे चलते देखते हैं। सो आगे बोला गया कि यहाँ पे देख सकते हो, नीचे चित्र दिए चित्रों को देखो, इनमें से जो जानवर तुम्हारे घर में नहीं रहते उनमें रंग भरो। तो बच्चों जो जानवर, जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारी चीजें दिए गए हैं यहाँ पे जानवरों के, जो हमारे घर में नहीं रहते तो उनको क्या करना है, उनको हमें चित्र में कलर करने हैं। जैसे कि देख सकते हो, ये चील है, ये चील नहीं रहता। ये देखो, ये छिपकली इस तरह का जो होता है, ये हमारे घर में रहते हैं, बट ये वाला जो भी छिपकली, लिजार्ड, ये इस तरह से होता है जो जंगलों में पाए जाते हैं, ये नहीं रहते, ठीक है। तो जो भी जानवर इसके अंदर नहीं रहते, आपको क्या करोगे, इसको कलर कर लेना है आपको, ठीक है, अच्छी तरह से। तो खुद ही करके दिखाना है आपको बच्चों। ओके, सो आगे यहाँ भी कुछ दिया गया, इसको देखते हैं। यहाँ कुछ जानवरों के अधूरे चित्र हैं, इन्हें पूरा करो और इनके नाम नीचे लिखो। तो यहाँ देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो, इनको पूरा करना है। ये क्या है आपको मैं बता दूं, डॉगी, कुत्ता है ये आपका। मैं नाम लिख देता हूँ बट आप पूरा कर लोगे अपने ही बुक में, आपको पूरा करना है। मछली, ठीक है। और ये जैसे कि तिलचट्टा कहते हैं, कॉकरोच भी कहते हैं, तो तिल, ऐसे हिंदी में तिलचट्टा ही आता है आपका, तो तिलचट्टा हम इसको लिख लेंगे। ओके, तिलचट्टा आ जाएगा आपका ये। ओके, सो अब आगे कुछ दिए गए, इसको भी देख लेते हैं। मैं कौन हूं, वर्ग पहले में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। उदाहरण दिए गए, जैसे कि इसमें बोला गया है, छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर में कूद लगाऊं, ठीक है। मैं कौन कहलाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ बताया गया पहला कि जो कौन सा था, ये बंदर है जो इधर उधर घूमता रहता है और कूदता रहता है। इसी तरह से इनका नाम हमें इसके अंदर ढूंढ कर लिखना है। आगे बोला गया, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसे कीड़ों को मैं फंसाऊं। ये कौन होता है बच्चों, आप बता सकते हो, ये मकड़ी होती है। तो मकड़ी हमारा देख सकते हैं यहाँ कौन है, यहाँ पे ये रहा मकड़ी। ओके, तो ये होता है। तीसरा इसी तरह से लिखा है, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये कौन है, उल्लू। ये हमारा कौन सा है, उल्लू। यहाँ देखो, इस तरह से हमें इसको मिलाना है, उल्लू हो गया। इसी तरह से आगे बोला गया है, टटर की रट लगाऊं, फुदक फुदक कर पानी में जाऊं। ये कौन है, हमारा मेंढक है। ये कौन है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मेंढक। ओके, ये मेंढक है। इसी तरह से अगला, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाऊं नहीं बस रेंगता जाऊं। ये कौन है, केचुआ। बारिश के बाद नजर आता है हमारे को जमीन के अंदर जब ये। उसके बाद आगे लिखा, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में भी जीत जाऊं। मतलब दौड़ूं तो मैं जीत जाऊं। कौन है, जैसे कि धीरे धीरे चलता है लेकिन रेस में जीत गया है, तो कछुआ। आपने देखा कछुआ खरगोश की कहानी सुनी होगी, तो इस तरह से इसको बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें दी गई थी जिसे हमने कर लिया है, और आगे जल्दी जल्दी चलते हैं, उसको करते हैं। बच्चों ये कुछ चित्र आपको दिखाई दे रही होगी, और इसका क्या है, हम इसको एक बार, मतलब क्या अर्थ है इसका, हम नीचे पढ़ रहे एक बार। ओके, आगे बोला गया है बच्चों कि चित्र को देखना हमें, और जादू उंगलियों का चित्र में देखो और बताओ कौन से निशान उंगलियों के हैं और कौन से अंगूठे के। तुम भी इसी तरह स्याही या गीले रंग के कागज पर जानवरों के चित्र बनाओ। दिए गए
चित्रों की नकल मत करना, अपने मन से बनाना। इन चित्रों में अपने स्कूल और घर को सजाना। मतलब चित्रों से क्या करना आपको, अपने स्कूल और, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि व्यवहार चलते हैं हम चित्र पर, इन्होंने क्या सेकंड सो यहाँ पे बच्चों ने क्या किया है, उंगलियों और अंगूठों की मदद से कुछ चित्र बनाए रंगों की सहायता से। सो आपको बताना है कि इसमें कौन सी उंगलियों का निशान है और कौन से अंगूठों का, और इसी तरह से आपको बताते हुए और अपने लिए भी चित्र बनाने हैं। आप गीले पेपर का यूज करके, रंगों का यूज करके आपको चित्र बनाने हैं और उसको अपने घरों के दीवारों को सजाना है। ठीक है, आगे दिया गया कि किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो और पेड़ पर और उसके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। ठीक है, तो डालियों पर आप देखोगे कि उनके आसपास डालियों पर कौन से जानवर हमें दिखाई देते हैं, उसको लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि डालियों पर कौन कौन से जानवर दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा था तो तोता। ठीक है, किसी पेड़ के तो दिखाई दे सकता है, तोता होता है, कबूतर, कौवा। ठीक है, पत्तों पर हमें कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं, जैसे कि तितली। ठीक है, चींटी भी दिखाई देती है कई बार। और क्या हो सकता है, कोई कीड़ा हो सकता है। कोई कीड़ा हो सकता है। ओके, आगे इसी तरह से बोला गया है तने पर क्या दिखाई देता है, तने पर हमें क्या दिखाई देता है, जैसे कि तने की बात करें तो दीमक बोला गया है, दीमक, चींटी तने पे बिल्कुल दिखाई देते हैं हमें। और क्या हो सकता है, गिलहरी, हमें उसके तनों पर दिखाई देते हैं। ओके, जमीन पर क्या दिखाई देता है, फिर से हमें चींटी की बात है। चींटी आपको देखने को मिलता है बारह हर जगह, आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जमीन पर चींटी भी दिखने को मिलेगा। कुत्ता, ठीक है, कुत्ता आपको दिखाई देगा, बिल्ली भी दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। पेड़ के आसपास कौन कौन से जानवर हो सकते हैं, कुत्ता हो सकता है बिल्कुल, गाय, बकरी, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बोला गया कि अब इन जानवरों को एक क्रम में लिखो, छोटे से बड़े। ओके, तो बच्चों क्या करना है, जैसे कि छोटे से बड़े मतलब कि हमें क्या करना है, इनको छोटे से बड़े तरीके से लिख लेना। तो आपको देखना है इनमें से जो जानवर छोटा है उसको पहले लिखना, जो जानवर बड़े हैं। तो ये आपको बच्चों खुद करके बताना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना ये कि कैसे लगी है आपको और कैसे करने में मजा आया। अगर मैं सबको बता दूं तो सबसे छोटा हो सकता है हमारा चींटी। ओके, तो मैं पहले का लिख के देता हूँ, तो चींटी होगा पहला। ओके, और सबसे बड़ा जो आएगा आपका गाय आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा गाय मैं लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, गाया हो गया, बट जो सबसे बड़ा होगा आपका गाय। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये पूरा भर लेना, भर के बताना है कि कौन से किस नंबर पे आ सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।